हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं और फर्स्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में जनरल टर्म ऑफ एपी के बारे में पढ़ा था और अपने थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अगर आपने हमारे बाकी के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको हमारे बाकी के 3 लेक्चर्स मिल। क्योंकि अगर आपने हमारे बाकी के 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपको शायद अच्छे से समझ में ना आए। अगर आपने हमारे तीनों लेक्चर्स देख रखे हैं तो आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं काफी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है फाइनली हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, सपोज दैट आपको कोई भी एपी दे रखी है और आपको बोल दिया जाए कि एपी की कोई भी 2 टर्म्स जिनका हमको सम x दे रखा है और प्रोडक्ट y दे रखा है। ठीक है, सपोज दैट एज्यूम कर लिया हमने, अब हमको पता ही नहीं कि वो 2 टर्म्स हमको कौन कौन सी लेनी है। ठीक है, या फिर आपको बोल दिया जाए 3 टर्म्स हमारे पास लेनी है जिनका सम x दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तीनों टर्म्स का y दे रखा है। इसी तरीके से 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कौन कौन सी टर्म्स को लेना है ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अगर आपके पास 2 टर्म दे रखी हैं एपी की, ठीक है, अननोन है, तो कौन कौन सी टर्म्स को हमें सिलेक्ट करना है। 3 दे रखी हैं या 4 दे रखी हैं या 5 या 6, क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में डिमांड करेगा उसी टाइप से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 टर्म के लिए, अगर हमारे पास कोई भी 2 टर्म अगर सिलेक्ट करनी है किसी भी एपी में तो हम कौन कौन सी टर्म्स को लेंगे। तो देखिए, एक हमारी टर्म होगी a माइनस डी। ठीक है, एक होगी a माइनस डी और दूसरी टर्म कौन सी होगी a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी होगी। तो 2 टर्म्स अगर सिलेक्ट करने को आ जाए तो a माइनस डी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस डी हो जाएगी। जैसे ही हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, उसके बाद जो प्रॉब्लम में दे रखा है आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से a और d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा। तो कॉमन डिफरेंस देखिए हम कैसे निकालते हैं, हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी माइनस a माइनस डी जब करेंगे तो a और a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये d है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 2d आएगा। देखिए यहाँ पर हम करके भी दिखा दे रहे कैसे आएगा, ये a प्लस डी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई और ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2d। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2d आ जाएगा, a से a कैंसिल आउट होगा और d और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 2d आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। उसके बाद बात करेंगे अगर 3 टर्म्स दे दी गई क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया जहां पर हमको 3 टर्म्स लेनी है, तो वो 3 टर्म कौन कौन सी लेनी है उस ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 टर्म्स कौन कौन सी लेंगे, पहली टर्म लेंगे हम a माइनस डी, दूसरी लेंगे a और तीसरी कौन सी लेंगे a प्लस डी। ठीक है, एक लेंगे a माइनस डी, एक लेंगे a और एक लेंगे a प्लस डी। इसके कॉमन डिफरेंस की बात कर ली जाए तो भाई इसको सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a प्लस डी थर्ड टर्म हो गई माइनस सेकंड टर्म a हो गई। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d आ रहा है। कितना आ रहा है,
डी। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस बिना स्किप किए आप देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर देंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके जो होंगे फ्लोट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स के लिए बात कर ली हमने। चलिए, अगर 4 टर्म्स हमको सिलेक्ट करनी हो किसी भी एपी में, तो 4 टर्म्स कौन कौन सी लेंगे हमको? तो 4 टर्म्स कौन कौन सी लेंगे? देखिए, एक तो टर्म लेंगे हम a माइनस 3d। ठीक है, a माइनस 3d। दूसरी टर्म लेंगे a माइनस d। ठीक है, तीसरी टर्म लेंगे a प्लस d। चौथी टर्म लेंगे a प्लस 3d। ठीक है, देखिए 4 टर्म होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर भी कोई भी टर्म ले लीजिए, हम ले लेंगे ये वाली। ठीक है, फोर्थ और थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर सेकंड या फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर a माइनस डी माइनस ये फर्स्ट टर्म a माइनस 3d। ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ये माइनस का d है। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का d हो जाएगा। तो प्लस का 3d और माइनस का d कितना होगा? 2d। कितना होगा? 2d। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 2d आ रहा है। ठीक है, जब हम 4 टर्म को सिलेक्ट करेंगे। चलिए, अगर 5 टर्म्स को हमें सिलेक्ट करना है तो 5 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? a माइनस 2d से स्टार्ट करेंगे, a माइनस 2d। ठीक है, a माइनस d, ये a हो जाएगा, फिर a प्लस डी हो जाएगा, फिर a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, ये 5 टर्म्स हो गई। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो a माइनस डी सेकेंड टर्म हो गई, माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a माइनस 2d हो जाएगी। a से a कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का d यहाँ पर बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस 2d और ये माइनस का d कितना हो जाएगा? d। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? d हो जाएगा। और एक और लास्ट देखेंगे, अगर 6 टर्म्स आपको लेनी है, कितनी टर्म्स लेनी है? 6 टर्म्स लिए लेंगे a माइनस 5d। ठीक है, a माइनस 5d, और 2 का यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, a माइनस 3d, फिर ये a माइनस d, फिर ये कितना हो जाएगा? a प्लस d। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? a प्लस, ये कितना हो जाएगा? a प्लस 3d, और फिर ये कितना हो जाएगा? a प्लस 5d। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा a माइनस 3d माइनस a माइनस 5d। ओके, तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 3d यहाँ पे बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस का 5d और माइनस का 3d कितना बचेगा? 2d। कितना बचेगा? 2d। कितना बचेगा? ये हमारे पास 2d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप गौर से अगर देखेंगे, अगर 2 टर्म्स लेनी है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है, 3 के लिए d आ रहा है, 4 के लिए कितना आ रहा है? 2d आ रहा है, 5 के लिए कितना आ रहा है? d आ रहा है, 6 के लिए कितना आ रहा है? 2d आ रहा है। इट मीन्स अगर हम ऑड नंबर टर्म्स लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑड। ठीक है, 5 हमारे पास क्या है? ऑड। क्या है? ऑड। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगी तो कॉमन डिफरेंस हमेशा d आएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेनी है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस 2d आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रूल हो गया। ठीक है, हमने रूल यहाँ पर फ्रेम कर लिया कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करना है तो 2d लेंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को लेना है तो केवल d लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इसको आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 3 4 5 6 जैसा भी क्वेश्चन में उसी हिसाब से आपको टर्म्स लेनी है, अपने हिसाब से नहीं लेना है टर्म। ठीक है, सपोज दैट आपको 2 टर्म्स सेलेक्ट करनी है तो आप ये नहीं करेंगे a और a प्लस डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 2 टर्म सेलेक्ट करनी है तो आप यही 2 टर्म लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, क्योंकि अगर आप ये टर्म ले लेंगे तो यहाँ से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे a और d का। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ टर्म्स और देख लेंगे भाई। अगर इन टर्म्स को हम ऐड करते तो कितना आएगा? a माइनस डी, a प्लस डी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस डी प्लस का d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2a। कितना बचेगा? ये आएगा हमारे पास
2a आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो -d और +d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा हमारे पास 3a हो जाएगा। ठीक है, आप जब इनको ऐड करेंगे 4 टर्म, ठीक है, तो माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कितना हो जाएगा 4 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा हमारे पास 4a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4a हो गए। यहाँ पर अगर 5 की बात की जाए तो 5 के लिए देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो माइनस का 2d प्लस का 2d माइनस का d प्लस का d ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स a ऐड होगा तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 5a आएगा, कितना आएगा ये आएगा 5a। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 4a। ठीक है, 5a हो गया। फिर इसी तरीके से अगर 6 टर्म ले लें हम, तो 6 टर्म्स के लिए देखिए कितना आएगा, माइनस का 5d प्लस का 5d कैंसिल आउट होगा, माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर a कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स ऐड करेंगे a को तो ये हो जाएगा 6a। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 2 टर्म्स ले रहे थे तो सम ऑफ टर्म्स कितना आ रहा था 2a आ रहा था। ठीक है, 3 टर्म्स ले रहे हैं तो सम ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 3a आ रहा है। ठीक है, और जब 4 टर्म्स ले रहे हैं तो सम ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 4a आ रहा है, 5 ले रहे हैं तो सम ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 5a आ रहा है, 6 टर्म्स लेंगे तो सम ऑफ टर्म्स कितना आएगा 6a आएगा। इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए, 7 टर्म्स लेंगे तो सम ऑफ टर्म्स 7a होना चाहिए। इस तरीके से हमें टर्म्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब 8 टर्म्स होंगी तो कितना आना चाहिए 8a आना चाहिए, 10 टर्म्स लेंगे आप तो कितना आना चाहिए 10a होना चाहिए। बट जनरली क्वेश्चन जो होता है ज़्यादातर 4 या 5 टर्म्स तक पूछा जाता है, इससे ज़्यादा का टर्म्स का नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इन जनरल हमने 6 तक लिखवा दिया है। बट अगर आपको फर्दर बढ़ना है, इसी क्रम को फॉलो करना है, ठीक है, तो इसी पैटर्न से आप फॉलो कीजिए कि सम ऑफ टर्म्स कुछ इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए उतना ही सम में होना चाहिए, 6a 7a 10a 11a 12a। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस किस हिसाब से फॉलो होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेंगे तो ऑड के लिए कितना आना चाहिए, ऑड के लिए d आना चाहिए, इवन के लिए 2d आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस पे देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स which are in AP, इट मीन्स सम ऑफ 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स का सम दिया है जो नंबर्स कैसे हैं AP में है। ठीक है, कितना है एज 10, कितना है हमारे पास 10 दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 10 दे रखा है। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट, और इन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, एंड प्रोडक्ट इज 10। तो क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड नंबर्स, क्या पूछ रहा है फाइंड नंबर्स। ठीक है, शॉर्ट में NOS का मतलब नंबर्स होता है। तो हमको 2 नंबर्स लेने जो AP में है। ठीक है, अब 2 नंबर्स कौन कौन से लेने हमें पता ही नहीं कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो 2 नंबर्स जब भी लेने पड़ जाएं तो यहाँ पर सिंपली हमको 2 टर्म्स एज्यूम करनी है किसी भी AP की। ठीक है, और तो क्या क्या एज्यूम करेंगे हम यहाँ पर, हमने देखिए यहाँ पर 2 के लिए a - d और a + d लिया है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स आर a + d एंड a + d, क्योंकि यही AP की 2 टर्म्स होती हैं। अगर 2 टर्म हमको सिलेक्ट करनी है a - d a + d, तो इनको हमने मान लिया फर्स्ट नंबर a - d है, सेकंड नंबर में हमारे पास क्या है a + d है। ठीक है, देन तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे पास सम कितना है 10 है। तो जब भी 2 टर्म्स होती हैं तो सम कितना आता है 2a आता है, कितना आता है हमारे पास 2a, तो 2a हमारे पास सम हो जाएगा, 2a = और सम कितना है हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, इट इम्प्लाइज, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = 5, कितना आ गया हमारे पास
5 आ गया। ठीक है, एक तो यहाँ से ये आ गया। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें चाहिए डी की वैल्यू। एंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना आएगा हमारे पास, देखिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ए माइनस डी, कहाँ गया, ए माइनस डी, और ए प्लस डी को जब आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल हो जाएगा। और ए की वैल्यू में पता है कितनी है, 5 है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जब हम, देखिए ए की वैल्यू रखेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 और ये 24 इधर आएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस का डी स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। इट इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ए की भी वैल्यू आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू 5 ले लीजिए, डी की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब आप डी की वैल्यू -1 लेंगे तो ये 5 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब +1 ले रहे थे तो टर्म्स हमारी क्या आ रही थी, 4 और 6 आ रही थी। जब -1 लेंगे तो क्या आएगा, 6 एंड 4 आएगा। इट मीन्स जो नंबर हमारे हैं वो 4 एंड 6 ही आएंगे। बस कॉमन डिफरेंस आप प्लस का ले लेंगे तो 4 एंड 6 आ जाएंगी हमारी दोनों टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगी, सेकंड टर्म 6 हो जाएगी। जब आप माइनस का ले लेंगे तो हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म 6 हो जाएगी, सेकंड टर्म हमारे पास 4 हो जाएगी। तो इट इम्प्लाइज नंबर क्या है, 4 एंड 6। अब देखिए 4 एंड 6 का आप जब सम करेंगे तो 10 आ रहा, और 4 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 2 टर्म्स के लिए। इसी तरीके से 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और इस पे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर 3 नंबर्स दे रखे हैं जो एपी में है, बट हमें नंबर्स नहीं पता है क्या नंबर्स हैं, बट हमें सम दे रखा है। सम कितना है, 9 है, और प्रोडक्ट कितना है, 24 है। तो हमें पता करना वो नंबर्स क्या होंगे। अब भाई अगर 3 नंबर्स कोई भी हैं हमारे एपी में, हमें नहीं पता कौन से नंबर्स हैं, बट सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो जब भी सम और प्रोडक्ट दे रखा और आपसे बोल दिया जाए 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स हमारे एपी में है, तो ये प्रॉब्लम आपकी हो जाती है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट नंबर्स आर, लेट दी नंबर्स आर, हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा a माइनस डी, ठीक है, और एक हो जाएगा एक हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, अब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, डी होता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2d होता है। ठीक है, तो अगर हम सम की बात करेंगे तो सम हमने देखा था 3 के लिए कितना आता था, 3 आता था, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए सम कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो सम इज इक्वल टू 3 है, इट इम्प्लाइज, और सम कितना है हमारे पास, सम भी दे रखा है, 3 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई है। नाउ अब प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा भाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब a माइनस डी, ए प्लस डी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस डी, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, और बचा क्या, a से मल्टीप्लाई करना अभी और रह गया है। तो a की a से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा माइनस का a
डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट दे रखा है 24 के इक्वल, कितने किसके इक्वल 24 के इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ए की वैल्यू हमें पता है ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू रख देंगे हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 इन 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा 27, ठीक है, -3d स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। 24 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3d है उधर जाएगा तो प्लस का 3d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3d स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए डी स्क्वायर की वैल्यू, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज डी की वैल्यू कितनी आएगी +-1। अब देखिए ए की भी वैल्यू आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई। अब हम ये जो 3 नंबर्स हमने लेट किए थे, इन 3 नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर डी इज इक्वल टू 1, एक बार डी की वैल्यू 1 लेंगे, तो जब डी की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला नंबर क्या है ए माइनस डी, ए कितना है हमारे पास 3, तो 3 - 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 3 4। एक बार हम लेंगे डी की वैल्यू कितनी लेंगे, फॉर डी इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 एपी बनेंगी, ठीक है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बनेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो टर्म्स होंगी वो सेम रहेंगी, मीन्स बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू -1 लेंगे तो ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा 3 और ये 3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 + 4 3 2। बस देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी जो टर्म्स हैं 2 3 4 ही आएंगी, मीन्स जो नंबर है हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 3 4। अब जब 2 3 4 को ऐड करेंगे, 3 2 कितना होगा 5 5 4 कितना होगा 9, जो कि सम हमारा 9 आ रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12 12 2 24, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए कितना आसान हो गया प्रॉब्लम ये सॉल्व करने में, बट ये तभी होगा जब नंबर्स हमारे किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी नंबर्स एपी में हो तो आप टर्म्स को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से प्रॉब्लम आपकी काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, इफ़ 2x, x + 10, 3x + 2, यानी कि यहाँ पर 3 टर्म्स हमको दे रखी हैं आर इन एपी, ये तीनों टर्म्स किस में एपी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दे रखा है तीनों टर्म्स किस में है, एपी में है, तो अगर हमारे पास 3 टर्म्स एपी में होती हैं तो हमको पता है कौन कौन सी टर्म्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। एक तो लेते हैं a माइनस डी, ठीक है, और एक टर्म लेते हैं a और एक टर्म लेते हैं a + d, ये हमको पता है 3 टर्म्स ये होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है, a माइनस डी प्लस a + d। अगर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करते हैं, -d + d कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 2a आएगा, ये क्या आएगा 2a आएगा। और 2a हमारा क्या है, जो मिडल वाली टर्म है यानी कि सेकेंड टर्म जो है हमारे पास उसकी ट्वाइस है, क्या है 2 टाइम्स ऑफ t2, क्या है ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ t2 है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा मिडल टर्म है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा t2 इज इक्वल टू t1 + t3, ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिडल वाली टर्म कौन सी है, x + 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी x + 10, ठीक है। इट इम्प्लाइज x + 10 इज इक्वल टू, जो एक्सट्रीम वाली टर्म है 2x + 3x + 2 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x की मल्टीप्लाई 2x हो जाएगी, प्लस 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20 हो जाएगी,
इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 2x और 3x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 2x को उधर भेजेंगे और 2 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2x को उधर भेजेंगे तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 18 आ गया है। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 18/3 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, x की वैल्यू कितनी है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमारे पास 60 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मीन्स हमको 60 के कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। ठीक है, विच आर इन एपी, और ये जो चारों टुकड़े होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 1:5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम 60 को 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो देखिए जब भी 4 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है इट मीन्स क्या करेंगे 4 टर्म्स हमें सिलेक्ट करनी होंगी, और चारों टर्म का सम किसके को होना चाहिए, जब चारों को जोड़ देंगे तो फिर से क्या बना देगा 60 बना देगा। ठीक है, इट मीन्स जो सम है हमारे पास कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। होंगी एक होगा a-3d होगा। ठीक है, a-d होगा। ठीक है, a+d होगा। ठीक है, और चौथी टर्म क्या होगी a+3d होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 टर्म सेलेक्ट होकर के आ जाएंगी, हमको पता है। ये चारों टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे मीन्स सम, इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए 60 के इक्वल। अब 4 टर्म्स हैं तो सम कितना आएगा हमारे पास 4a आएगा, 4a इज इक्वल टू 60 आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60/4, ये कितना आएगा 1 और ये 5। ठीक है, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितना आ गया 15, कितना आ गया a इज इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमें एक चीज़ और पता है, a की वैल्यू हमारे पास 15 मिल करके आ गई है, वैल्यू में मिल गई है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम जानते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, मीन्स ये वाला और ये फर्स्ट और लास्ट वाला, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई। और मेन पोजीशन कौन सी होती है, ये होती हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन a-3d और a+3d इनका प्रोडक्ट बोल रहा है, तो a-3d ठीक है और a+3d इज टू का मतलब है रेशियो ले रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो किसके साथ ले रखा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ। तो मीन कौन से a-d और a+d वाली टर्म, a-d और ये हो जाएगा a+d। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, इनका रेशियो कितना है 1:5 दे रखा है। ठीक है, 1:5 हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे 15 रखेंगे। तो सबसे पहले ये a-3d a+3d का हो जाएगा a² - 3d², 3d का होल ऑफ स्क्वायर, तो a²। ठीक है, -3 का कितना होगा 9d² अपॉन में कितना बचेगा a-d a+d क्या बचेगा a² - d² इज इक्वल टू 1/5 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रखेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 225 होगा, -9d²। ठीक है, अपॉन यहाँ पर कितना होगा 225 - d² इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये कितना आएगा 5 5 जा 25। ठीक है, कैरी लगा 1, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 12, 5 2 जा 10 और ये 11। ठीक है, माइनस का 945 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 और 5 की मल्टीप्लाई 45d² इज इक्वल टू 1 की कराएंगे मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 225 - d², यही रहने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए d की वैल्यू, तो इस -d को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 45d और ये प्लस का d हो जाएगा, तो कितना आएगा 44d² माइनस का इज इक्वल टू ये 11 और 25 उधर जाएगा,
तो 225 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 900, कितना आएगा ये हमारे पास -900, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डी स्क्वायर कितना आएगा, हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 900 अपॉन, ठीक है, 900 अपॉन 44 आएगा, कितना आएगा 44 आएगा हमारे पास, ठीक है। हमें चाहिए डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, वो भी प्लस माइनस, ठीक है। डी की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, तो डी की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 900 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 900 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 30 अपॉन 44 का कितना होगा, 44 का होगा 2 अंडर रूट 11, वो भी प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो एक बार डी की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर, फॉर डी इज इक्वल टू प्लस का लेंगे 30 अपॉन 2 रूट 11, ठीक है। और एक बार डी की वैल्यू लेंगे माइनस का, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो जब हम प्लस साइन के साथ लेंगे और ए की वैल्यू में पता है 15 दे रखी है, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो a माइनस 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 3 9, ये हो जाएगा 90 अपॉन 2 रूट 11, ठीक है। और 2 की यहाँ पर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर बचेगा 45, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 45 अपॉन 11, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म a माइनस डी, तो a हमारे पास 15 है, 15 माइनस 30 अपॉन 2 रूट 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी, थर्ड टर्म a प्लस डी, तो 15 प्लस 30 अपॉन 2 रूट 11 हो जाएगा, ठीक है। और जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 15 प्लस 45 अपॉन रूट 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये d इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 रूट 11 के लिए होगा। जब आप माइनस साइन लेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये हमारे पास फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो ये आप खुद से d इज इक्वल टू माइनस साइन के लिए ले लीजिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए एक और स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करेंगे। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर नेम नहीं दिया है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, बस क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको पता होगा जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, आर इन ए पी, ठीक है। तो जो उसके एंगल्स हैं, तो एंगल्स किस में है, ए पी में है, ठीक है। और आपको पता है जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का, वो कितना होता है 360 के इक्वल होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। अब आप यहाँ पे सोचेंगे जो 4 एंगल्स होंगे हमारे पास, तो 4 एंगल्स को 4 टर्म्स सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ पर ए पी की, ठीक है। बट सिलेक्शन हम कब करते हैं, सिलेक्शन हम जब करते हैं जब हमारे पास टर्म्स भी ना दे रखी हो, ठीक है, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी ना दे रखा हो। जब कुछ भी नहीं दिया होता, बस केवल सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर आपने देखा कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन में है, ठीक है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप जो 4 टर्म सिलेक्ट करते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल टर्म यहाँ पर जनरल मेथड अप्लाई होगा। तो जनरल मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेट एंगल्स आर, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 एंगल्स हैं, तो पहला एंगल ए ले लेंगे, दूसरा एंगल ए प्लस डी ले लेंगे, तीसरा ए प्लस 2d ले लेंगे, चौथा a प्लस 3d ले लेंगे, ठीक है। ये 4 एंगल्स हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 एंगल्स हो जाएंगे, जहाँ पर हमें पता है वेयर d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, वेयर d इज इक्वल टू कितना है 10 डिग्री गिवन में है। नाउ हमको पता है, नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। तो इन सारे एंगल्स को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2d कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d मतलब 20 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 3d का मतलब 30 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 10 प्लस 20 कितना होगा, 30, और 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये प्लस का 60 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60, ठीक है। और ए वाले ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4, 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4a हो जाएगा। तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू कितना आएगा, 300 अपॉन कितना आएगा, 300 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो हमारे पास एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स आर फर्स्ट एंगल ए है और ए की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री। फिर कॉमन डिफरेंस 10 10 का मीन्स 10 10 ऐड करते जाइए, तो ये 85 डिग्री, फिर ये 95 डिग्री, फिर ये 105 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स निकल कर आ गए, ठीक है। अगर आप सपोज दैट 4 जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला मेथड अप्लाई करते तो वहां पे इवन नंबर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पर 4 एंगल्स इवन है, तो इवन में कॉमन डिफरेंस 2d आता है, बट यहाँ पर डिफरेंस आपको सिंपल दे रखा है 10 डिग्री। तो जो अगर आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो यहाँ पर आपका जो ये ए की वैल्यू आ रहा है, जो फर्स्ट एंगल, वो थोड़ा डिफर करेगा। हालांकि जब ऐड करते तो वो भी 360 के इक्वल आएगा, बट आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन अभी हमने आपको बताया था 2 नंबर्स a प्लस बी अपॉन 2 हो गया था 2 नंबर्स के लिए। 3 नंबर होता है तो 3 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। ये एवरेज की तरह वर्क करता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड आप जो पढ़ते हैं उसी की तरह वर्क करता है। तो 2 नंबर्स की बात की जा रही है a और b, तो a और b का अरिथमेटिक मीन कितना होता है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। कितना होता है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी मीन, तो am बिटवीन 2 नंबर्स कौन कौन से, a एंड b। तो a एंड b का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है। देयरफॉर क्वेश्चन में दे रखा है कि अरिथमेटिक मीन ये है 2 नंबर्स का, बट हमको ऑलरेडी पता है अरिथमेटिक मीन ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर के, भाई ये भी कह रहा है अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में ये, और हमको पता भी a प्लस बी अपॉन 2 ये भी अरिथमेटिक मीन होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल कैसे हो जाएंगे, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और ये a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ठीक है, और इसके साथ करेंगे फिर b की मल्टीप्लाई a की पावर n और b की पावर n के साथ, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2b n प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो a के साथ करेंगे an, तो कितना हो जाएगा, a n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस जब a की b के साथ करेंगे a b की पावर n हो जाएगा, फिर b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा b a की पावर n, फिर ये b n प्लस 1 हो जाएगा। इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2a n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1, फिर प्लस 2b n प्लस 1, ये ले आएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, b n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, a b की पावर n प्लस b e की पावर n हो जाएगा हमारे पास।
इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा a b की पावर n प्लस b a की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, an+1 माइनस BAN इज इक्वल टू, और ये वाला जो टर्म है ये उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, AB की पावर n माइनस, ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा BN+1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, a की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर n कॉमन लेंगे, ये बचा a माइनस b बचा हमारे पास, इधर क्या कॉमन ले लेंगे, b की पावर n, तो b की पावर n कॉमन लेंगे तो a माइनस ये b बचा। ठीक है, a माइनस b बचा हमारे पास, और कॉमन क्या ले लिया, b की पावर n को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले टर्म्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या बचा, 1। ठीक है, तो हमें पता है a अपॉन बी की होल पावर n भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इज इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, और 1 क्या आएगा, a अपॉन बी, और इसकी पावर अगर हम 0 कर दें तो किसी की भी पावर, किसी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की पावर 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं जो आप खुद से ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर जो सोल्यूशन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 7 जो आपके लिए है, इफ द नंबर्स ABCDE, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं फॉर्म NAP। ठीक है, अब देखिए ये 5 नंबर्स हमारे पास दिए हैं, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, और जनरल नंबर्स दिए हैं ये हमारे पास। तो ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 टर्म्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको वैल्यू निकालनी है, a-4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मीन और एवरेज ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, और इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा फिर भी हम बता दे रहे हैं। किसी भी चीज़ का अगर मीन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है कि जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन में, ठीक है, आपके पास 5 वैल्यूज हैं, आपके पास 6 वैल्यूज हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, 7 है, 10 है, या कोई भी फाइनाइट वैल्यू, आपको फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन में, तो आपको क्या करना है, उन सबको ऐड कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक है, 7 है, 10 है, 20 है, 30 है, कितनी है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज वो होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे, मीन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड, हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग के जो 10 इवन नंबर्स होते हैं उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए मीन कैसे निकालेंगे, आंसर। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहला नंबर 2 है, इवन नंबर, ठीक है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, फिर क्या आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, काउंट कीजिए कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 20। ठीक है, डिवाइड बाई कितने नंबर्स ये लिखे हमारे पास, कितनी वैल्यूज हैं। अब 10 इवन नंबर्स का पूछा तो वो डिवाइड बाई 10 करेंगे। ठीक है, और जब इसका सम निकालेंगे, सम आएगा 110, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो ये हमारे पास मीन निकल के आ गया, मीन कितना हमारे पास 11 मीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मीन को निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम, फाइंड मीन
ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमें स्टार्टिंग के जो 5 प्राइम नंबर्स हैं उनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखिए मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यूज निकल के आएंगी। तो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, ये 5 नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स अपॉन 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड करेंगे। इनको ऐड कीजिए, 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 7 कितना होगा, 17 होगा। 17 1 18, ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड बाई 5। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25.6 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ 6 आएगा, 5.6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5.6 ये मीन हो गया। तो इस टाइप से मीन के क्वेश्चन आते हैं। मीन में कुछ नहीं करना होता, आपको वो सम करना होता है जितनी भी वैल्यूज हैं, और काउंट कीजिए कितनी वैल्यूज हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन निकल आएगा। इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।